अस्सलामुअलैकुम अहमदाद सुमरो। बड़ी खबर है और ख़बर है इमरान खान साहब के मुतल्लिक के जेल में इमरान खान साहब को मनशियात फ़राहम जो करने का ख़दशा है उसको कैसे रोका जा रहा है। कौन है जो इमरान खान साहब को मनशियात फ़राहम कर सकता है और हुकूमत ने उसके लिए क्या इक़दाम कर रखे हुए हैं। एक तस्वीर अदालत ने हुकूमत से तलब कर ली है, मांग ली है, और वो तस्वीर है इमरान खान साहब से जब जेल में मुलाकात होती है तो मुलाकात जिस कमरे में करवाई जाती है उस कमरे की तस्वीर। दूसरा, बुशरा बीबी साहिबा के मुतालिक ख़बर है कि उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी हुई है और वो जेल में बीमार हैं, चलने फिरने से भी कासिर है। ये दो बड़ी खबरें जेल के अंदर से हैं और दो खबरें उन्हीं के मुतालिक दो अदालतों से हैं। एक इद्दत में निकाह वाला मामला है और एक है 190 मिलियन पाउंड का। दोनों में इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो मुल्ज़िमान हैं। इद्दत में निकाह का मामला अपील का है और 190 मिलियन पाउंड का मामला जो है वो रेफरेंस चल रहा है एहतसाब अदालत में। जज को तब्दील किया गया तो इमरान खान साहब के वकला ने जज के ऊपर एतराज़ कर लिया, बल्कि तब्दील नहीं किया गया। जो पहले वाले जज थे वो डेपुटेशन पर थे और उन्होंने वापस लाहौर हाई कोर्ट वो आ गए और उधर इस्लामाबाद में जो अपना जो अडयाला में समाअत कर रही थी एहतसाब अदालत, तो एहतसाब अदालत 2 के जज जो हैं मोहम्मद अली विडायत साहब, उनको इमरान खान साहब का जो 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है वो उनके ज़िम्मे कर दिया गया। वहाँ आ गए, उनका तबादला वहाँ कर दिया गया, या यूँ कह लीजिए कि उनको इजाफी चार्ज दे दिया गया उस अदालत का। तो उस पर एतराज़ आ गया है। क्या एतराज़ है, क्यों PTI जो है उस मामले को ज़्यादा लटकाना चाह रही है, और उधर जो मामला ज़ीरो से शुरू होना था ना वो शुरू हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ क्या मसला बना है। इद्दत में निकाह वाला जो मैंने कहा था कि जी 99 पे गिनती आने के बाद फिर गिनती करने वाला गिनती भूल जाए तो फिर ज़ीरो से चित्रोल शुरू हो, तो वही कुछ यहाँ पर भी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहरहाल जो ये दो मामलात हैं ना मुकदमात, उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन जो दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है वो है कि अभी कल इमरान खान साहब जेल में, उन्होंने कहा कि मैं कहते तन्हाई में हूँ। अदालत में कहा था ना पिछली समाअत पर चंद रोज़ पहले, तो कल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में वो तस्वीर पेश कर दी और वो तस्वीरें बाहर आ गई। इमरान खान साहब के लिए वहाँ पर जनाब वॉकिंग के लिए, वॉक करने के लिए, चहलकदमी के लिए एक लंबी राहदारी बनी हुई है। इमरान खान साहब के जो अपना सेल है जिसको डेथ सेल कहते हैं, उस डेथ सेल, वो इमरान खान के बकौल डेथ सेल, उसमें मैट्रेस पड़ा हुआ है, मतलब पलंग है, उसमें वॉशरूम है, उसमें इमरान खान साहब के लिए किताबों का बंदोबस्त वो अलमारी में नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब नेल्सन मंडेला को पढ़ते हैं। खैर पढ़ते होंगे भाई, हम कब कह रहे हैं, अब जेल में बंदा वक्त कैसे पास करे। इमरान खान साहब को शौक़ है तकरीर करने का, बात करने का, तो वो तकरीर वाला शौक़ तो वहाँ पूरा होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पूरा करने गए थे तो जजों ने बांध के बता दिया कि जनाब अदालत में बात करना हर एरे गैरे नथु खेरे के बस की बात नहीं है। आप अगर अदालत में आएंगे ना तो बयान की तैयारी करके आएँ। खान साहब ने कहा कि जी मुझे वकीलों तक रसाई नहीं हासिल। अदालत ने कहा जनाब वकीलों तक रसाई आपको दे देते हैं। वकीलों तक रसाई के बाद भी जो इमरान खान साहब की तैयारी थी, एक लफ्ज़ इमरान खान साहब जिसको दलील कहते हैं ना, वो अपने जो उनकी पिटीशन जिसके अगेंस्ट थे वो यानी अपने मुकदमे के हक़ में एक लफ्ज़ नहीं बोल सके थे, जिसको दलील कहे। बनते हैं भुट्टो। आजकल लोगों ने फिर ये किया कि जो भुट्टो शहीद का डेथ सेल था वो भी तस्वीरें सामने आ गई, वीडियोज़ वो लोगों ने बना रखी हुई हैं। वो इतना छोटा सा कमरा 4x4 या 6x6 का, जहाँ पर वो सोने के लिए भी अपने आप को समेट के सोना पड़ता था। ये घुटने जो है ना पेट के साथ लगा के सोना पड़ता था, इस तरह का था। लेकिन उस डेथ सेल में भी भुट्टो शहीद ने वो जो अदालती बयान दिया था ना, जो एक तारीखी किताब की शक्ल में सामने आया, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, उसमें दुनिया जहान के हवाले हैं। वो इंसान हैरान हो जाता है कि सिगरेट के पॉकेट की जो पन्नियाँ होती हैं ना, उसके ऊपर उन्होंने नोट्स लिए हुए थे, क्योंकि उनको ना किताब दस्तयाब होती थी ना कलम दस्तयाब होता था। लेकिन जब अदालत में आके खड़े होकर बात करते थे तो जज हैरान परेशान हो जाते थे। तो बहरहाल अब ये इमरान खान साहब का मामला वो तस्वीरों का भी चल ही रहा था कि एक और मामला आ गया। इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई, और वो दरख्वास्त में जो हुकूमती जवाब है बड़ा दिलचस्प है। मुलाकात कैसे होती है, किस कमरे में होती है, जज साहबा ये पूछ रही हैं। मैं आपको डिटेल वो ख़बर मैं आपको सुनाता हूँ वो क्या है। लेकिन उसमें हुकूमत के एडवोकेट जनरल ऑफिस ने जो जवाब दिया है
वो डिप्टी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है, मैं आपको बताता हूँ कौन है वो। तो उन्होंने जवाब दिया है, उनसे कहा कि जी ये शीशा बीच में क्यों लगाया जाता है मुलाकात में? तो उन्होंने कहा वो इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई मनशियात जेल के अंदर मुंतकिल ना कर सके। यानी मिलने आए वकील है और मुलाकाती, तो बीच में शीशा होता है, और शीशा इसलिए होता है ताकि मनशियात अंदर मुंतकिल ना कर सके। वैसे इंटरनेशनली भी जब मुलाकात होती है तो इस तरह खुलेआम नहीं होती, जेलों के अंदर वो मुलाकात होती है कि बीच में शीशा होता है और आमने सामने। और कई ऐसे होते हैं जिनको अपना माड़ी हम कहते हैं, पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, सुप्रीटेंडेंट का कमरा हो या कोई ऐसी जगह पर भी मुलाकातें करवाई जाती हैं। तो मामला जो है नईम हैदर पंचोता साहब का है, दरख्वास्त है अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने की है, और उसमें ये एक्सप्रेस को मैं कोट कर रहा हूँ जनाब, उसमें यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान के लिए जेल में मुलाकात के लिए मुख्तस कमरे की तस्वीर और मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली है कि तस्वीरें बना कर दें। अच्छा जी, अदालत चाहे, अदालत का अख्तियार है, अदालत चाहे तो वो जाकर ख़ुद उस कमरे का मुआयना भी कर सकती है। उससे पहले भी जो अपना एहतसाब अदालत के जज थे, जो कमरा अदालत में वो पार्टीशंस बनाई गई थी, उन्होंने हटवा दी थी। अगर कोई काम गैर कानूनी है तो उसको हटाना चाहिए, और अदालत के पास तो, जज के पास तो हर वक्त अख्तियार होता है, 24 घंटे किसी भी वक्त जाकर जेल का मुआयना कर सकते हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर जवाब तलब करते हुए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से बाहर का अख्तियार ना होने का बताया है। कहा कि सुपरिटेंडेंट जेल ने बाहर का अख्तियार ना होने का बताया है, आइंदा समाअत पर बताया जाए कि किसका दायरा अख्तियार, यानी जेल के बाहर जो कुछ हुआ वो कह हमारा अख्तियार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज हैं जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, उन्होंने नईम पंचोता की दरख्वास्त है जो मैंने बताया कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो उस पर आगे चलकर वो रिमार्क्स उन्होंने दिए कि रिपोर्ट में हुकूमत पंजाब कह रही है कि जेल के बाहर की जिम्मेदारियां ज़िले पुलिस के पास हैं। इसका क्या मतलब है? क्या हुकूमत पंजाब का इसमें कोई अख्तियार नहीं है? सरकारी वकील ने बताया कि डिप्टी सेक्रेटरी जेल खाना जात का जवाब है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि जनाब इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक SOPs तैयार की गई हैं जिन पर अमल दरामद होता है। कमेटी इमरान खान ने बनाकर दी थी कि उस कमेटी के साथ जो है ना वो तय होगा कि वो कमेटी जिससे मुलाकात की इजाज़त दे, एक कमेटी नाम दे, उससे मुलाकात होगी। तो वो SOPs खान साहब ने तैयार की हैं। कब कौन कैसे मुलाकात करेगा वो कैदी का अख्तियार है। ये पहली बार हुआ है और अदालत के ऑर्डर पर हुआ था ये भी। अच्छा जी, तैयार की गई हैं जिन पर अमल हो रहा है। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने कहा कि सुप्रीटेंडेंट अडयाला से इजाज़त ना मांगने और SOPs फॉलो ना करने की बुनियाद पर अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद की थी। अदालत ने कहा कि बैंक में सिक्योरिटी इश्यूज़ के बावजूद चेकिंग आसानी से होती है और सहूलत भी होती है। मुलाकात से मुतल्लिक इस्तफसार किया। अदालत ने पूछा, एडवोकेट जनरल ने बताया कि मुलाकात, यानी उन्होंने एडवोकेट जनरल से पूछा कि मुलाकात में शीशे की दीवार क्यों होती है, बीच में शीशा क्यों होता है? तो एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब बता रहे हैं कि मनशियात या दीगर मशकूक अशिया जेल में ना पहुंचाई जा सके, और फिर ये कि जो दीगर सरकारी वकील जो दीगर अपना सरकारी वकील ने कहा कि जो दीगर कैदी हैं ना उनको भी वकला के साथ इस तरह मुलाकात की इजाज़त नहीं होती। तो बहरहाल अदालत ने कहा कि जिस तरह खान साहब को मुलाकात करवाई जाती है जो कमरे में, और उसकी रिपोर्ट और तस्वीर आइंदा समाअत पर पेश की जाए। जो हुकूमत का मौक़िफ़ है ना वो मतलब बड़ा संगीन किस्म का है कि इमरान खान से मिलने जो लोग आए, उनके वकील हो, पार्टी लीडर हो, फैमिली हो, तो उनको खदशा है कि कोई मनशियात लेकर आएंगे। वैसे भी जेलों के अंदर ये खदशा तो रहता है और जेलों के अंदर मनशियात आम भी होती है, लेकिन ये स्पेसिफिक इमरान खान साहब की मुलाकात और मुलाकात के लिए जो शीशे का जो दीवार है उसके मुतालिक सवाल था, तो उस पर जनाब उन्होंने ये फरमा दिया। तो पता नहीं हुकूमत को कोई रिपोर्ट है या हुकूमत एवं ही इमरान खान को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। बहरहाल अच्छा जी, अब जो दूसरे मामलात हैं ना उनमें जनाब जो अपना 190 मिलियन पाउंड का मामला ना, उसमें जज थे पहले अपना राना, क्या मैंने नाम बताया था, बहरहाल इनसे पहले जज थे। वो इतने जज आते जाते हैं कि नाम जो वो बंदा भूल ही जाता है। तो बहरहाल इससे पहले जो जज अपना कर रहे थे समाअत 190 मिलियन पाउंड की अडयाला जेल में, तो उनका हो गया तबादला। और तबादला इस तरह हुआ कि वो क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से डिप्यूटेशन पे गए हुए थे तो उनको वापस लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़ा, या उन्होंने कहा कि मुझे वापस भेज दें मेरी असल ज़िम्मेदारी पर। तो फिर जो अपना वजारत कानून ने एहतसाब अदालत 2 के जो जज हैं मोहम्मद अली विरायत साहब, उनको
ड्यूटी दे दी। अब आज उनको ये जिम्मेदारी दे दी, तैनात कर लिया। तो आज अडयाला जेल में समाअत थी 190 मिलियन पाउंड की। तो उसमें जो इमरान खान साहब के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो नोटिफिकेशन है नए जज की तैनाती का, वो गलत है। तो उस पर उन्होंने जो अपना ये कहा कि जी एहतसाब अदालत नंबर 1 का जज अदालत नंबर 2 के इजाफी चार्ज के साथ इस केस की समाअत नहीं कर सकता। यानी ये मुकम्मल तैनाती नहीं है कंप्लीट, ये सिर्फ उनको इजाफी चार्ज मिला है, लिहाजा वो नहीं इस मुकदमे को सुन सकते। तो एतराज़ात सुने गए, दोनों तरफ फरीकैन के दलाइल सुने गए और समाअत जो है वो हो गई 11 जून तक मुलतवी, यानी मंगल को दोबारा इस मामले की होगी समाअत। अब जनाब जो दूसरा मामला है वो बड़ा दिलचस्प है और वो है बुशरा बीबी की और इमरान खान की इद्दत में निकाह का केस। क्योंकि उसमें ये हुआ था कि जो साबिक जज थे शाहरुख अर्जमंद साहब, ये मेरे नाम से ही याद है मुझे, क्योंकि ज़रा अपना यूनिक सा नाम है ना, शाहरुख अर्जमंद। तो शाहरुख अर्जमंद साहब जो हैं उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया था और फ़ैसला महफूज करने के बाद हफ्ता डेढ़ पहले उन्होंने मुकदमा वापस कर दिया और कहा कि जी जिस दिन फ़ैसला सुनाना था उस दिन उन्होंने कहा कि जी मैं फ़ैसला नहीं सुनाता, मैं केस ही नहीं सुनता। उन्होंने वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया कि जी किसी और जज को के हवाले करें मुकदमा। तो अब ये मुकदमा जो है नए जज के हवाले हुआ और आज नए जज साहब ने जो है उसकी पहली समाअत की और जज हैं अफजल मजोका साहब। और उस समाअत में बुशरा बीबी साहिबा के जो वकील हैं उन्होंने पिटीशन दायर की कि जी वो दरख्वास्त दायर की कि जी फौरी इसका ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो से शुरू करेंगे तो फिर वही एक एक बात आएगी सामने अपना इमरान खान के ऊपर, बुशरा बीबी के ऊपर, ज़ाहिर दोबारा गंद उछाला जाएगा। ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है, ना इनको अप्रिशिएट किया जा सकता है। तो दोबारा गंद उछाला जाएगा, खबर माने का आएंगे, वो कहेंगे कि जिन्होंने शादी से पहले बुशरा बीबी से निकाह से पहले ताल्लुकात बनाए हुए थे, फिर वो बताएंगे कि किस तरह जनाब वो लतीफ़ ने देखा, कमरा खोला तो वो अंदर दोनों जो है किसी और हालत में थे। यही इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं ना। तो वो इसी तरह के गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाएंगे। फिर लतीफ़ को गवाही के लिए बुलाया जाएगा, खबर मानिका की गवाही ली जाएगी। वो जो निकाह खां थे मुफ्ती नईम साहब, फिर उनको बुलाया जाएगा, फिर ओन चौधरी को बुलाया जाएगा। इस तरह कई और गवाह हैं ना, वो आएंगे। तो फिर ज़ाहिर है जब दोबारा समाअत होगी, दोबारा जरा होगी, तो दोबारा एक अजीब व गरीब किस्म का एक बेहूदी का सा समा पैदा होगा ना, माहौल पैदा होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है बुशरा बीबी के वकला ने दरख्वास्त दी कि जी इसको फ़ौरन इसको निपटाए ना, क्योंकि समाअत गवाह हो चुके, बयानात हो चुके, सारा कुछ हो चुका हुआ है, तो फैसले पर आ जाएँ। तो बारह उन्होंने कहा कि जी वो जज साहब तो फैसला महफूज करके ख़ुद चले गए, अब मामला मेरे हवाले हुआ है तो मैं इसको देखता हूँ। और दूसरा उन्होंने ये किया कि जी उन्होंने कहा कि दोनों जो मुल्ज़िमान हैं ना उनकी दोनों की दरख्वास्तें आ जाएँ तो एक ही तरह की, तो फिर हम इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। तो इमरान खान साहब की भी एक दरख्वास्त सादा कागज़ पर दे दी गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके साथ एफिडेविट होना चाहिए, हलफनामा होना चाहिए, वकालतनामे में एवं तो नहीं ना, मतलब अदालतें चला करती। तो बहरहाल वो फिर इस मामले की समाअत भी जो है ना वो 11 जून तक कर दी गई है मुलतवी, 11 जून तक। अब ये 190 मिलियन पाउंड और ये अब देखना ये है कि जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, अगर मोहम्मद अली विलायत साहब वो मुकदमा सुनेंगे तो क्या होगा, और ये वाला जज सुनेंगे तो क्या होगा, शुरू से सुनेंगे या जहाँ मुकदमा छोड़ा गया था वहीं पे उसका इख्तिताम करेंगे, वहीं से उनका आगाज़ करेंगे। अच्छा जी, अब वो जो असल तो बड़ी खबर ना बुशरा बीबी की, जो बीमार हैं जेल में, उनके मुतालिक, और उनकी हमशीरा ने ये ख़बर दी है। हमशीरा हैं उनकी मरियम वट्टू साहिबा। उन्होंने कहा है कि जी बुशरा जो है ना वो आज कल की उन्होंने मुलाकात का हवाला दिया है कि जो मुलाकात करने गई थी, फैमिली उनकी मुलाकात करने गई थी, तो बुशरा को काफ़ी बुखार था, गला ख़राब था। बुखार जब चढ़ता है तो बहुत ठंड लगती है, कमज़ोरी बहुत है उन्होंने कहा। और अगर आज मुलाकात का दिन था और ना होता तो मैं ना उठ सकती, हिम्मत करके आज उठकर आ गई, वरना मैं पड़ी रहती। और वो कह रही हैं कि उनकी अलामात जो हैं ज़ाहिर है कि उनको, उससे ज़ाहिर होता है कि उनको कोई इन्फेक्शन हुआ है, और हिम्मत में थी हमेशा की तरह। अम्मी के बारे में पूछा, उनके बारे में फ़िक्रमंद रहती हैं, क्योंकि अम्मी हर वक्त बुशरा बीबी के लिए उदास रहती हैं। अल्लाह हमें जल्द और खैर से
मिलवाए। तो फिर ये जो चीज़ थी ना उनकी कि वो बुशरा जो है वो शदीद अलील हैं, बीमार हैं, उनको बुखार चढ़ा हुआ है, और उन्होंने कहा कि जी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उठ सकूँ, मैं पड़ी रहती हूँ। ज़ाहिर है जो सहूलतें इमरान खान साहब को, तस्वीरें आपने देख ली, बुशरा बीबी को वो सहूलतें नहीं हैं, और यही वजह थी कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब से नाराज़ है। इसी वजह से कि आप तो ऐशी कर रहे हो जनाब, मुर्गे शुर्गे पाड़ रहे हो, मैनू तो आम के दिया नाल रखा है अगले ने। तो मैं बनीगाला में आपको दुखती थी, बनीगाला में पड़ी हुई थी, अच्छी थी, वहाँ पर भी गो के उन्होंने शिकायत की थी कि उनको जहर दिया गया है। लेकिन बहरहाल घर घर होता है, चाहे घर के अंदर कोई कैद ही रहे, लेकिन जेल तो जेल होती है ना, अजनबी सा माहौल, वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी ना कर सकें। घर में कम से कम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मंगवा कर बंदा खा पका तो सकता था ना, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो बुशरा बीबी की हालत ख़राब है, और वाक़ईतन बुशरा बीबी की हालत ख़राब होगी, ये कोई गलत बात नहीं सामने आ रही, क्योंकि जेल जेल होती है। और बुशरा बीबी जेल में, इमरान खान साहब उस तरह की जेल में नहीं है, VIP जेल में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।